ये शुरू हो गया है। जो पुतिन और उनके साथी कभी सोच नहीं सकते थे, अब सच हो रहा है। रूसी क्रीमिया छोड़ रहे हैं। रूसी कब्जाधारी रिकॉर्ड संख्या में भाग रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने अवैध रूप से विलय किए गए प्रायद्वीप पर रहना असंभव बना दिया है। क्रीमिया में दहशत है। अब केर्च ब्रिज कारों से भरा है जो रूसी मुख्य भूमि की सुरक्षा की ओर तेजी से बढ़ रही है। क्रीमिया का कब्जा मुक्ति वास्तविक समय में हो रहा है और यूक्रेन को वहां सैनिक भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। यूक्रेन क्रीमिया को हमेशा के लिए रूसियों से खाली करा रहा है, जिससे रूस की स्थिति और बिगड़ने वाली है। हम केर्च ब्रिज की ओर बढ़ते हैं। आपने इसके बारे में सुना ही होगा। पुतिन का अरबों डॉलर का स्मारक, जिसे वो क्रीमिया में अपनी सफलता मानते हैं, रूसी मुख्य भूमि को कब्जे वाले क्षेत्र से जोड़ता है और क्रीमिया को रूस की यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अहम बनाता है। अब केर्च ब्रिज किसी भी तरह से एक अहम कड़ी नहीं रह गया है। ये अब भी प्रतीक है, लेकिन अब ये दिखाता है कि यूक्रेन की क्रीमिया रणनीति ने पुतिन की योजनाएं विफल कर दी और प्रायद्वीप से रूसी प्रभाव हटने की शुरुआत कर दी। 25 जून को यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि कर्च ब्रिज पर 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम था। वाहनों की वह विशाल कतार पुल पर रूसी नियंत्रित चेक पॉइंट से शुरू होकर इवानिवका गांव तक जाती है और इसमें लगभग 1500 नागरिक वाहन हैं जो सभी एक ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रीमिया से बाहर निकलना। ये ट्रैफिक जैम सैटेलाइट तस्वीरों में दिखता है, जिसमें कई रूसी प्रायद्वीप छोड़ने की कोशिश करते नजर आते हैं। स्कीम के टेलीग्राम चैनल की इन तस्वीरों में रूसी कब्जाधारियों की घबराहट दिखती है। केर्च ब्रिज के जांच चौकियों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। क्राइमिया में रूसी कब्जाधारी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वे वहां से जाना चाहते हैं क्योंकि यूक्रेन के हमले प्रायद्वीप और क्रीमिया की ओर जाने वाले सभी रसद मार्गों को निशाना बना रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग केर्च ब्रिज पर जाने की कोशिश कर रहे हैं वे भी इससे सुरक्षित नहीं है क्योंकि यूक्रेन की मिसाइल और ड्रोन धमकियों के कारण ब्रिज पर ट्रैफिक को नियमित रूप से रोक दिया जाता है। अब क्राइमिया के कब्जाधारी इसी हकीकत का सामना कर रहे हैं और उनके पास सिर्फ भागने का रास्ता है। और ऐसा भी नहीं है कि ब्रिज के दोनों सिरों पर ट्रैफिक जाम लग रहा हो। दूसरी तरफ जो लोग क्राइमिया में प्रवेश करना चाहते हैं उनकी कतार उन लोगों की कतार के मुकाबले लगभग 1/3 है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम साजिशी सोच रखते तो हम ये तर्क देते कि रूस सक्रिय रूप से कब्जाधारियों को क्राइमिया छोड़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है। प्रावदा की 26 जून की रिपोर्ट के अनुसार रूसी अधिकारियों ने 11:51 रात को केर्च ब्रिज बंद किया था, जिससे इस तर्क को समर्थन मिलता है। 25 जून रात 11:51 से सुबह 6:14 तक 26 जून को, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हुआ और पुल के क्राइमिया वाले हिस्से में 4 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा। रूस को उम्मीद है कि पुल घंटों बंद रखने से भागने की कोशिश कर रहे लोग लौट आएंगे, जिससे रूस दिखा सकेगा कि प्रायद्वीप में सब कुछ ठीक है। लेकिन वह भ्रम टूट चुका है। सैटेलाइट तस्वीरें असली कहानी बताती है। 26 जून तक न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने बताया कि कतार 15 किलोमीटर तक पहुंच गई है। शायद किसी घटना ने कब्जाधारियों को अब भागने के लिए प्रेरित किया। 25 जून को यूक्रेन ने क्रीमिया के अंदर जबरदस्त हमले किए, 38 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें वायु रक्षा प्रणालियां, झाकोई क्षेत्र में एक तेल डिपो और सबसे महत्वपूर्ण सिम्फेरोपोल में एक ताप विद्युत संयंत्र, साथ ही उस बस्ती और सेवास्तोपोल में विद्युत उपकेंद्र शामिल थे। क्रीमिया इस समय आपातकाल की स्थिति में है, दोनों ही रूपों में, प्रतीकात्मक रूप से भी और वास्तविक रूप से भी। 26 जून को सेवास्तोपोल में यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद क्षेत्रीय आपातकाल घोषित हुआ, जिससे रूसी कब्जे की स्थिति स्पष्ट हो गई। ये शहर कभी ब्लैक सी फ्लीट का घर था, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों ने रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दूसरी आपातकालीन स्थिति खुद क्रेमलिन में है, या शायद और सही कहें तो उस बंकर में है जिसमें आज पुतिन छुपे हुए हैं। रूस के नेता क्रीमिया में बड़ा संकट देख रहे हैं। लोग हजारों की संख्या में भाग रहे हैं। प्रायद्वीप हमलों से टूट रहा है और उसकी रसद आपूर्ति की जीवन रेखाएं एक एक कर काटी जा रही हैं। और जैसे ही वह छुप जाता है,
और यह दिखाने की कोशिश करता है कि रूस की यूक्रेन पर कथित प्रभुत्व का सबसे बड़ा प्रतीक यह सब नहीं झेल रहा। पुतिन को एक साधारण अटल सच्चाई स्वीकार करनी होगी। यहां से हालात और भी खराब होने वाले हैं। आइए एक पल के लिए पीछे चलते हैं। हालांकि क्रीमिया को हिला देने वाले 38 हमले शायद ऊंट की कमर तोड़ने वाला आखिरी तिनका साबित हुए उन कई कब्जाधारियों के लिए जो अब केर्च ब्रिज पर ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, जब वे अपने घर वापस भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम वास्तव में यहाँ देख रहे हैं वह एक ऐसे अभियान की परिणति है जिसने क्रीमिया को रूसी कब्जाधारियों के लिए पूरी तरह से नर्क बना दिया है। यूक्रेन पिछले कई हफ्तों से क्रीमिया में जाने वाले रसद मार्गों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर रहा है। साथ ही उन आपूर्ति और ईंधन ट्रकों को भी निशाना बना रहा है जो प्रायद्वीप की ओर जा रहे थे। इसके प्रभाव सभी के लिए स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इन हमलों के कारण क्रीमिया में भारी ईंधन की कमी हो गई है। कई बार कब्जाधारी ईंधन नहीं पा रहे क्योंकि सेना और आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता मिल रही है। कुछ पेट्रोल पंपों पर ही ईंधन मिल रहा है। वहां बिक्री प्रति व्यक्ति 20 लीटर तक सीमित है और पेट्रोल सिर्फ QR कूपन से मिल रहा है। ये उन लोगों के लिए ठीक नहीं है जो ईंधन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट बंदी सेवास्तोपोल में शुरू हो गई है और क्रीमिया में फैल सकती है। अब खाने की बात आती है। जून की शुरुआत से यूक्रेन ने क्रीमिया के सुपरमार्केट में जरूरी सामानों की कमी रिपोर्ट की, जो रूस की लॉजिस्टिक्स पर उसके हमलों के कारण है। अब खुद को क्रीमियाई कब्जाधारी मानिए। आप अपने चारों ओर यह सब होते हुए देख रहे हैं। आपके अलमारियों में रखा खाना कम होता जा रहा है और आपकी कार में सुपरमार्केट तक जाने के लिए शायद ही कभी पर्याप्त ईंधन होता है। अगर ईंधन होता भी तो भी आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिल ही जाएंगी। लेकिन आखिरकार आपके लिए एक खुशकिस्मती का पल आता है। इंटरनेट वापस चालू हो जाता है और आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाता है जो ईंधन बेच रहा है और आप सच में अपना QR कोड भी एक्सेस कर सकते हैं। टैंक में ईंधन है, लेकिन आप नहीं कह सकते कि कल या अगले दिनों में भी ऐसा ही रहेगा और इसमें सुधार की कोई संभावना नहीं है। आप क्या करने वाले हैं? केर्च ब्रिज पर कतार में खड़े कम से कम 1500 वाहनों के लिए जवाब है कि वे भागकर रूस लौट जाएं, जहां शायद समस्याएं कम हों। क्राइमिया के कब्जाधारियों के लिए नरक की शुरुआत अभी हुई है, इसलिए लोग वहां से भागना चाहते हैं। एक और मुद्दा है जिस पर विचार करना चाहिए, वह है केर्च ब्रिज। कई रूसी डर रहे हैं कि जब भी वे चाहें क्राइमिया छोड़ने के लिए उन्हें ईंधन नहीं मिल पाएगा। वे डरते हैं कि यूक्रेन उनके पास फैसला लेने का जो एकमात्र मौका है उसे भी खत्म कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं कि हमारा मतलब क्या है, आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो और हम सुर्खियों से आगे जाकर आपको असली कहानी बताते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। और अब वापस चलते हैं वीडियो पर। कब्जाधारी खाली गैस टैंक और दुकानों में कम होती सप्लाई देख सकते हैं। वे हर जगह आग और आसमान में उठता घना धुआं देख सकते हैं जब यूक्रेन का कोई ड्रोन या मिसाइल निशाने पर जा लगता है। इस समय ये सबसे साफ उसी पुल के पास दिखता है जिसे रूसी लोग क्रीमिया से बाहर निकलने में इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन ने उस पुल पर सीधे हमला नहीं किया है, कम से कम कुछ समय से तो नहीं, लेकिन उसने उस पुल के दोनों ओर सफल हमले जरूर किए हैं। 21 जून को, ठीक कुछ दिन पहले, जब कई किलोमीटर लंबी कतारें लगनी शुरू हुई, यूक्रेन ने केर्च पुल के दोनों ओर के इलाकों में समुद्री रसद, एक तेल डिपो और बहुत कुछ पर हमले किए। अक्सर इन हमलों का धुआं केर्च पुल तक पहुंचता है, जिससे पुल में आग लगने का आभास होता है। ऐसा नहीं है, पर हो सकता है, यही बात है। केर्च पुल क्रीमिया के सबसे सुरक्षित इलाकों में गिना जाता है। हमने यूक्रेन के हमलों के दौरान उन सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखा था। हवाई सुरक्षा के अलावा यूक्रेन के ड्रोन को भ्रमित करने के लिए धुएं की परतें लगाई जाती हैं। समुद्री ड्रोन को आगे निकलकर पुल के स्तंभों को उड़ाने से रोकने के लिए बार्ज की चेन लगाई जाती है। अभी इसी वक्त उसी समुद्री ड्रोन को रोकने के लिए कर्च पुल के आसपास के पानी में बाधाएं बनाने का काम चल रहा है। इन सुरक्षा उपायों के बावजूद यूक्रेन कर्च पुल क्षेत्र में हमलों में सफल है। इन हमलों का असर यह है कि वे एक बहुत स्पष्ट संदेश भेजते हैं, जिसे भागने की कोशिश कर रहे कब्जाधारियों ने समझ लिया है। सुरक्षा उपाय मायने नहीं रखते। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें केर्च पुल तक पहुंच सकती हैं। पुल के दोनों ओर कीमती लक्ष्यों को निशाना बनाया जा रहा है और ये सिर्फ समय की बात हो सकती है जब यूक्रेन ये तय करे कि खुद
पुल को ही निशाना बनाया जाए। जब तक मौका है निकल जाओ। यूक्रेन जब चाहे पुल को ठप कर सकता है, जिससे आपका भागना नामुमकिन होगा। उस संदेश को और मजबूत करने के लिए यूक्रेन ने चेतावनियां भेजने के नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। 3 जून की रात केर्च पुल की सुरक्षा की सैटेलाइट तस्वीरें आई। यह अपने आप में एक संदेश है। यह तथ्य कि वे तस्वीरें मौजूद हैं और सार्वजनिक डोमेन में हैं, यूक्रेन के लिए कब्जाधारियों को यह बताने का एक तरीका है कि उसे ठीक ठीक पता है कि रूस पुल की रक्षा के लिए क्या करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने भी केर्च पुल की कई कोणों से नजदीकी तस्वीरें टोही ड्रोन की मदद से ली है, जो एक बार फिर साबित करता है कि वे हथियार जिन्हें रूस चाहता है कि क्रीमिया के कब्जाधारियों को लगे कि उन्हें वायु रक्षा प्रणालियों से नष्ट कर दिया जाएगा, असल में वे आसानी से घुस सकते हैं और बिना किसी रोक टोक के काम कर सकते हैं। अभी सिर्फ तस्वीरें ली जा रही है, लेकिन अगली बार यूक्रेन विस्फोटकों वाले ड्रोन भेज सकता है ताकि पुल निष्क्रिय हो जाए और भाग निकलने की कोशिश कर रहे लोग उस प्रायद्वीप पर फंस जाएं जहां रहना मुश्किल होता जा रहा है। क्रीमिया अलग थलग हो रहा है। कब्जाधारी देख रहे हैं। वे जानते हैं कि यूक्रेन उनका भागने का रास्ता काट सकता है, इसलिए अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्रीमिया छोड़ने की कोशिश कर रहे नागरिकों की कतार व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ी समस्या है। यह यूक्रेन पर रूसी प्रभुत्व के प्रतीक के टूटने का संकेत है। लेकिन उस समस्या के पीछे एक और भी बड़ी समस्या छुपी हुई है। यूक्रेन की रणनीतिक चतुराई से उसने ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक घेराबंदी को आधुनिक युद्ध का हथियार बना दिया है। यूक्रेन वो कर रहा है जिसे कभी असंभव माना जाता था। एक देश जिसकी असली नौसेना नहीं, क्रीमिया की नाकाबंदी कर रहा है, वो भी बिना सैनिक खतरे में डाले। क्रीमिया के कब्जाधारियों पर पहले कभी न देखे गए स्तर पर दबाव डाला जा रहा है, यहाँ तक कि शायद एक दिन यूक्रेन के लिए क्रीमिया में बस यूं ही दाखिल होकर उसे वापस लेना संभव हो जाए। यूक्रेन ने धैर्य रखा है। उसने महीनों अगर सालों नहीं तो लगातार घिसकर कमजोर करने की रणनीति पर अमल किया है और अब हम देख रहे हैं कि क्रीमिया में इसका सब कुछ असर दिखने लगा है। अलगाव की रणनीति ही वह आधार थी जिसने आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसके लिए मंच तैयार किया। हमने पहले भी बताया था कि यूक्रेन ने रूसी ट्रकों को नष्ट कर कब्जे वाले इलाकों में स्थलीय संपर्क मार्ग और हाईवे खत्म किए, जिससे रूस के लिए प्रायद्वीप में लगातार सप्लाई और खाद्य सामग्री पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो गया है। हवाई रक्षा प्रणालियां या तो चकमा खा गई हैं या नष्ट हो गई हैं और यूक्रेन धीमा नहीं हो रहा है। 23 जून को यूक्रेन ने क्रीमिया की उत्तरी क्रीमियाई नहर के रेलवे पुल पर हमला किया। रसद की एक और अहम आपूर्ति रेखा ठप हो गई। रोजदोल्ना गांव में, जो कि क्रीमिया के अंदर ही है, यूक्रेन ने 28 जून को एक और हमला किया, जिससे पुल का एक हिस्सा रेलवे ट्रैक पर गिर गया। उस हमले के साथ उत्तरी क्रीमिया नहर के रेलवे पुल पर भी हमला हुआ। यूक्रेन बार बार हमले कर एक ही लक्ष्य को कई बार निशाना बनाता है। हर गिरा हुआ पुल एक रास्ता बंद कर देता है, जिसका मतलब है कि क्रीमिया के कब्जाधारियों के लिए और ज्यादा देरी, जो पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं। केवल वही नागरिक नहीं है जो केर्च पुल से घबराकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्रीमिया, जो लंबे समय तक पुतिन के लिए एक रणनीतिक लाभ था, अब सैन्य बोझ बन गया है। आखिरकार ऐसा नहीं है कि आपूर्ति केवल क्रीमिया में ही जा रही थी, वे वहां से बाहर भी जाती हैं। यूक्रेन द्वारा बनाई गई अलगाव रणनीति का मतलब है कि क्रीमिया से निकलने वाली और कब्जे वाले क्षेत्रों में जाने वाली सैन्य आपूर्ति वहां नहीं पहुंच पा रही है जहां उन्हें जाना चाहिए, जिससे रूस के हमलों में बड़ी समस्याएं आ रही हैं। अब वे 2026 में पहले से ज्यादा कमजोर है और यूक्रेन रूस से इसकी कीमत चुकवा रहा है। क्षेत्र वापस लिए जा रहे हैं और अधिक रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि क्रीमिया को ड्रोन आधारित रणनीति से घेरा जा रहा है, जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी। यूक्रेन के नवाचारों के चलते क्रीमिया से रूसी लोग जा रहे हैं। केर्च पुल से भाग रहे कब्जाधारी जानते हैं कि रुकने पर उनके लिए और भी कुछ होगा। अब तक जो कुछ भी हमने देखा है, उसके बाद प्रायद्वीप को प्रभावित करने वाली समस्याओं से भी कहीं अधिक विनाशकारी कमी आने वाली है, और ये उस एक चीज को प्रभावित करेगी जिसकी जरूरत इस धरती पर हर इंसान को जीने के लिए होती है, पानी। क्रीमिया की पानी की स्थिति ठीक नहीं है। प्रायद्वीप में स्वाभाविक रूप से पर्याप्त ताजा पानी नहीं है। खासकर पुतिन की अवैध कब्जे के बाद वहां बसे सभी कब्जाधारियों की जरूरतें पूरी करने के लिए। रूस जानता था कि यह समस्या है
और यूरोपीय नीति विश्लेषण केंद्र के मुताबिक पुतिन ने 2024 तक प्रमुख जल परियोजनाओं के लिए प्रायद्वीप को 12 अरब डॉलर देने का वादा किया। क्रीमिया ने जल संकट से 140 मिलियन डॉलर का नुकसान झेला, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ क्योंकि असफल हो रहे आक्रमण ने वह सारा पैसा और संसाधन चूस लिए जिनसे यह संभव हो सकता था। तो कब्जाधारियों को ताज़ा पानी हासिल करने के लिए पानी के पंपों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन पंपों को काम के लिए बिजली चाहिए होती है। क्या आपको वे निशाने याद हैं जिनका हमने यूक्रेन के 38 हमलों के दौरान जिक्र किया था, जिससे पुल पार पलायन शुरू हुआ था? उन्होंने थर्मल पावर प्लांट्स और बिजली सबस्टेशन को निशाना बनाया, जो कब्जाधारियों को ताज़ा पानी पहुंचाने में ज़रूरी है। मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि इन हमलों के कारण बिजली आपूर्ति में अस्थिरता आ गई है, जिससे सेवास्तोपोल के कुछ हिस्सों में पानी के दबाव की समस्या पहले ही शुरू हो चुकी है। पुल पर मौजूद कब्जाधारी आने वाले खतरे को साफ देख सकते हैं। वे जानते हैं कि यह रुकने वाला नहीं है और वे देख सकते हैं कि यूक्रेन के हमले लगातार और गहरे, मजबूत और ज्यादा सफल होते जा रहे हैं। उन्हें पहले ही ईंधन और खाने की कमी है। अब पानी भी उनकी पहुंच से दूर हो रहा है क्योंकि यूक्रेन क्रीमिया की पानी आपूर्ति के लिए जरूरी ऊर्जा ढांचे पर हमला कर रहा है। कोई हैरानी नहीं कि हजारों कब्जाधारी क्रीमिया से बाहर जाने वाले आखिरी पुल की ओर भाग रहे हैं। अगर यूक्रेन कर्च पुल नष्ट नहीं करता तो वह और बिजली सुविधाओं को शायद दोनों को ही नष्ट करेगा, और ये हमले तब तक चलते रहेंगे जब तक क्रीमिया की बची रक्षा व्यवस्थाएं एक एक करके खत्म नहीं हो जाती। क्या आप उस जमीन पर खतरे में रहना चाहेंगे जिसे आपका नेता अब बचा नहीं सकता? बिल्कुल नहीं, और ना ही कब्जाधारी ऐसा चाहेंगे। इसी वजह से वे जान बचाकर भागते हैं। अब पुतिन के सामने एक बड़ी समस्या है। वह देख रहे हैं कि यूक्रेन की रणनीति सफल है और वे कुछ नहीं कर सकते। रूस क्राइमिया में और अधिक हवाई रक्षा प्रणाली भी नहीं ला सकता क्योंकि यूक्रेन लगातार उन आपूर्ति मार्गों को काट रहा है जो ऐसा करना संभव बनाते हैं। अब रूस को शरणार्थियों की बढ़ती संख्या से निपटना पड़ रहा है जो वापस मुख्य भूमि आ रहे हैं। सोचिए, अगर यह जारी रहता है और कर्च ब्रिज पर 15 किमी लंबी कतारें क्राइमिया के कब्जाधारियों के भागने का रास्ता बन जाती हैं। करीब 20 लाख लोग रूस लौटने की कोशिश करेंगे, जो क्रेमलिन के लिए बड़ी बुनियादी ढांचा समस्या है। उन सभी का क्या होगा? वे उस जगह के आदी हैं जो रूसियों के लिए आलीशान पर्यटन स्थल है, तो वे दूर दराज इलाके में खुश नहीं होंगे जहां पुतिन उन्हें भूल सकते हैं। वे केर्च ब्रिज से रूस के घनी आबादी वाले हिस्सों में प्रवेश कर देश के समृद्ध क्षेत्रों मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जाना चाहेंगे। ये वे प्रकार के शहर हैं जहां इतने बड़े पैमाने पर पूर्व कब्जाधारियों का प्रवाह होगा कि उन्हें नज़रअंदाज करना असंभव हो जाएगा। हजारों कब्जाधारी शरणार्थी किसी भी व्यक्ति के लिए जिसे पुतिन अब भी यह सोचने का भ्रम दे रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध अच्छी तरह चल रहा है, यह स्पष्ट संकेत है कि हालात बेहद गलत हो चुके हैं। युद्ध अब नए रूप में घर लौटेगा, जिससे रूसी जनता अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई की इच्छा जगा सकती है। जहां तक पुतिन की बात है तो उनका ताज का हीरा खो जाएगा। कब्जा किया हुआ क्रीमिया असल में एक विशाल भूतिया शहर बन जाएगा जिसमें वे रूसी नहीं होंगे जिन्होंने सोचा था कि उनका राष्ट्रपति सच में उनकी रक्षा कर सकता है। रूस में पुतिन के 25 साल का सबसे बड़ा हासिल भी अंत में नाकामी ही रहेगा और दुनिया भर में रूस की छवि हमेशा के लिए बदल जाएगी। पुतिन एक प्रायद्वीप भी नहीं संभाल सकते। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जीतना तो नामुमकिन है। हम देख रहे हैं पुतिन क्रीमिया, मॉस्को या यूक्रेन के ड्रोन की पहुंच वाली जगहों की सुरक्षा नहीं कर सकते। युद्ध की दिशा बदल रही है और केर्च ब्रिज पर कतारें बढ़ने से यूक्रेन व उसके सहयोगियों को गहराई तक वार करने के नए मौके मिल रहे हैं। क्रीमिया पुतिन की ताकत का प्रतीक है। अगर यह बिखरता है और यूक्रेन ने अभी शुरुआत की है तो यूक्रेन पर पुतिन का आक्रमण खत्म होना तय है। और जैसे पुतिन और रूस के लिए हालात इससे बुरे नहीं हो सकते थे, उन्होंने ये सब आते हुए देखा और इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सके। यूक्रेन की योजना अवधारणा से क्रियान्वयन तक बेहद परफेक्ट है। हम पहले ही इस योजना पर बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आप वाकई में गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक परफेक्ट वीडियो है। फंदा पहले ही कस चुका है और रूस
तड़प रहा है, अपने अंत का इंतजार कर रहा है। हमारे वीडियो में और जानें, क्रीमिया में पुतिन की तबाही की कवरेज के लिए द मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।